पूरी दुनिया में दोस्तों एक सवाल पूछा जाता है कि किसी भी युद्ध में सबसे ज्यादा फायदा किसका होता है, और उसका सीधा सा जवाब आता है कि कोई भी युद्ध हो उसका फायदा अमेरिका को जाता है। और रूस यूक्रेन युद्ध में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच युद्ध न केवल सैन्य दृष्टि से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी कई देशों के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ है। हजारों सैनिकों और आम नागरिकों की जान जा चुकी है, लेकिन इस क्रूर युद्ध के पीछे एक कड़वा सच भी है। यह युद्ध पैसे कमाने की योजना में बदल चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका ने उठाया। अमेरिका ने इस युद्ध को अपने सैन्य और रक्षा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए एक सुनहरे मौके के तौर पर देखा है। सैन्य उपकरणों की बिक्री, रक्षा बजट में वृद्धि और विदेशी सैन्य बिक्री यानी कि FMS के जरिए अमेरिकी कंपनी ने अरबों डॉलर छापे हैं। और उसके बाद ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत के हाथ खून से रंगे हुए हैं। मैं पूछता हूं कैसे? अमेरिकी कंपनियों के खाते में गए पैसों का हिसाब कौन देगा? और इसके अलावा ऊर्जा संकट के कारण अमेरिका ने ऊर्जा कीमतों में वृद्धि का भरपूर फायदा उठाया है। जो तेल और गैस की आपूर्ति में कमी आई, उसका सबसे बड़ा लाभ अमेरिका ने अपनी ऊर्जा कंपनियों के जरिए उठाया। इसे समझते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध का असली फायदा आखिरकार अमेरिका और ट्रंप ने कैसे उठाया है। युद्ध शुरू होने के बाद यूरोप और नेटो देशों ने रूस से खतरा महसूस किया। अमेरिका से बड़े पैमाने पर मिसाइल और टैंक रोधी सिस्टम खरीदे गए। अमेरिकी रक्षा कंपनियों ने जमकर कमाई की और ऑर्डर बुक तो अगले कई सालों के लिए प्री बुकिंग से भर गई। ऑर्डर बुक में ऑर्डर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यूरोप पहले रूस से सस्ता गैस खरीदता था। युद्ध के बाद रूस पर पाबंदियां लग गई और यूरोप ने LNG और तेल की सप्लाई के लिए काफी हद तक अमेरिका का रुख किया। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा LNG सप्लायर बन गया। यूरोपीय देशों ने उससे महंगे दाम पर गैस खरीदे। नेटो कमजोर हो रहा था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने दोबारा एकजुट कर दिया। यूएस ने अपनी लीडरशिप फिर से मजबूत की और यूरोप को अपने खेमे में बनाए रखा। फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश नेटो में शामिल हो गए, जिससे रूस पर दबाव बढ़ा और बिना युद्ध में उतरे ट्रंप ने रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का एक बेहतरीन मौका पाया। लंबा युद्ध चलने से रूस का खर्च बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका प्रॉक्सी वॉर लड़वा रहा है और खुद मोटी कमाई कर रहा है। युद्ध से वैश्विक अस्थिरता बढ़ी तो निवेशक डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड में निवेश करने लगे, जिससे अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की डिमांड बढ़ गई, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ताकत मिली। यूरोप को अब लंबे समय तक अमेरिकी ऊर्जा और हथियारों पर निर्भर रहना होगा। और जब हम बात करते हैं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की, तो यह साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। कई देशों ने, खासकर यूरोप में, ऊर्जा संकट और खाद्य संकट ने न केवल उनके घरेलू खर्चों को बढ़ाया बल्कि उनके व्यापारिक रिश्तों को भी तगड़ा झटका दिया। लेकिन वहीं अमेरिका ने संकट का पूरी तरह से फायदा उठाया। वो कहते हैं ना, आपदा में अवसर देखना। यह आपदा में अवसर नहीं था, यह युद्ध में अवसर था। यह अमेरिका उस गिद्ध की तरह है जो युद्ध में सैनिकों के मरने का इंतजार आसमान में उड़ते उड़ते करता है, और जब युद्ध के मैदान में लाशें बिछ जाती हैं तो वो गिद्ध उन लाशों को नोच नोच कर खाता है और उससे अपना पेट भरता है। अमेरिका की चाल भी ठीक उसी तरह है, अमेरिका की नीति भी ठीक उसी तरह है। रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में ट्रंप ने एक हैरान करने वाली बात कही है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस युद्ध से भारी कमाई हो रही है। यह ट्रंप का बयान है, मेरा क्लेम नहीं है, जिस पर मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। आप पहले ट्रंप का यह बयान सुनिए। We're not spending any money on the war. The war is being funded by NATO. NATO is buying our equipment. In fact, I don't want to make money on that war. I don't want to, but we are actually making money on that war because they're buying our equipment, as you know. तो वो कह रहे हैं, मैं युद्ध से पैसा तो नहीं कमाना चाहता हूं, लेकिन हमें कमाई हो रही है क्योंकि वो हमारे हथियार खरीद रहे हैं। अरे ट्रंप साहब, कम से कम युद्ध में सीज फायर करवा देंगे तो युद्ध में कमाई रुक जाएगी, इसलिए अब सीज फायर नहीं करा पा रहे। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। UNGA के मंच से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ा झूठ बोला है। उन्होंने कहा है, मैंने कई जगह युद्ध रुकवाए, शांति फैलाई। भारत पाक सीज फायर का UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशंस
जनरल असेंबली से भी उन्होंने क्रेडिट लिया है। भारत पाकिस्तान सीज़फायर का फिर से क्रेडिट लिया है, लेकिन अचरज की बात क्या है फ्रेंड्स, दर्शकों? अचरज की बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इशराक डार ने कहा था कि भारत कभी भी किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा और न ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी तीसरे देश ने मध्यस्थता की या मध्यता की। और उससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर यह दावा किया था कि इस युद्ध के दरमियान सीज़फायर के लिए किसी भी तीसरे देश का ना कोई हस्तक्षेप हुआ, ना कोई कॉल आया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार झूठ पर झूठ कहते जा रहे हैं। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप झूठ कह रहे हैं, वहीं युद्ध से उनको मोटी कमाई हो रही है। कैसे? जो बात वो कह रहे हैं, अगर उसको आंकड़ों के चश्मे से देखा जाए तो वो आंकड़ा क्या कहता है? वो आंकड़ा ये कहता है कि 2022 में अमेरिका ने 50.9 बिलियन के हथियार बेचे। 2023 आते आते यह आंकड़ा 80 बिलियन को पार कर गया, 80 बिलियन डॉलर। और 2024 जाते जाते यह आंकड़ा पहुंच गया लगभग 118 बिलियन डॉलर। यानी सिर्फ 2 साल में 50 से सीधा 118 बिलियन डॉलर, यानी 2 गुने से भी ज्यादा सिर्फ 2 साल में। और 2023 से 2024 के लिहाज से देखेंगे तो लगभग 45.7% की बढ़ोतरी। यह आंकड़ा क्या कहलाता है? अगर डायरेक्ट कमर्शियल सेल देखें, डीसीएस जिसे कहा जाता है, 2023 में 157.5 बिलियन डॉलर का सेल और 2024 में 200.8 बिलियन डॉलर का सेल। अगर आपने इसे रुपए में कन्वर्ट कर दिया तो आप शून्य लगाते लगाते थक जाएंगे। एक साल में 27.6% का ग्रोथ। इसे कहते हैं 10 उंगलियां घी में होना और सिर कड़ाहे में। 2022 से 2024 में अमेरिका के हथियार बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। यूरोप अब अमेरिकी हथियारों पर और ज्यादा निर्भर हो गया है। ये डीसीएस के आंकड़े भी आप देख लीजिए। डीसीएस के आंकड़े ये बताते हैं कि किसके हाथ खून से ज्यादा रंगे हुए हैं। हिंदी में एक बहुत मशहूर कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यही चीज अमेरिका कर रहा है। मुनाफा कितना हुआ है? ओआरएफ के आंकड़े क्या कहते हैं? हथियार बेचकर यूएस को 2023 में 238.4 अरब डॉलर का फायदा हुआ। 2024 में 318.7 अरब डॉलर का फायदा हुआ। और यह फायदा एक साल में 30% बढ़ गई। यानी कि अमेरिकी सैन्य बिक्री के लिए यूक्रेन कैटलिस्ट बन गया। वैश्विक रक्षा खर्च भी अगर आप देखेंगे तो वैश्विक रक्षा खर्च भी आपको हैरान करेगी अमेरिका की। 2024 में अमेरिका ने वैश्विक रक्षा खर्च पर 2.7 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर खर्च किए, यानी कि 9.4% की वृद्धि। अब यूक्रेन ने हथियार कितने आयात किए वो भी आप देख लीजिए। 2020 से 2024 के दरमियान वैश्विक हिस्सेदारी में 8.8% यूक्रेन का रहा और अमेरिका से आयात 45% रहा। यानी यूक्रेन ने जितने हथियार इस्तेमाल किए उसमें हर दूसरा हथियार अमेरिकी था। तो अब मैं अमेरिका से पूछना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप से पूछना चाहता हूं कि यूक्रेनियों के खून से, रशियंस के खून से किसके हाथ रंगे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप इस बात का जवाब दे सकते हैं? तो युद्ध को उकसाने के लिए, युद्ध को भड़काने के लिए अमेरिका ने जमकर प्रोडक्शन किया हथियारों का और अमेरिकी कंपनी माला माल हो गए और वहां की सरकार ने भी खूब पैसा कमाया। और आज भी युद्ध के हालात दुनिया के कई देशों में बन रहे हैं। वेनेजुएला से लेकर ताइवान से लेकर
अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर हर इलाके में तनाव देखा जा रहा है। क्या इन सब के पीछे अमेरिका? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर धीरज कौल, जो कि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट भी हैं। कौल साहब का बहुत स्वागत है। मेजर जनरल ए के सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिवाच सर, आपका भी बहुत स्वागत है। जेके त्रिपाठी, फॉर्मर डिप्लोमेट, पूर्व राजदूत, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। और आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस डिबेट में आप जुड़े हैं। मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा जेके त्रिपाठी के पास। जेके त्रिपाठी सर, मेरा पहला सवाल है आपसे। अमेरिका के हाथ आज से नहीं, 100 सालों से ज्यादा, ईरान के तख्ता पलट से पहले से भी खून से रंगे हुए हैं। और वो दुनिया को कहता है, भारत को कहता है कि भाई आपके पैसे से यूक्रेनियों के खून बहे और उससे आपके हाथ रंगे हुए हैं। और अभी मैंने आंकड़ा दिया कि भाई वहां की कंपनीज ने, वहां की सरकार ने इस युद्ध को एक दुधारू गाय की तरह देखा है और खूब पैसा कमाया है। त्रिपाठी सर, देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से आप अगर देखें तो अमेरिका ने हर जगह या तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मिलिट्री हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। जहाँ जहाँ परोक्ष रूप से की है वहाँ पर हथियार सप्लाई किए हैं। जहाँ प्रत्यक्ष रूप से की है, जैसे क्यूबा में अमेरिका चाहता था, अमेरिका ने न्यूक्लियर वो कर दिया था। वियतनाम में अमेरिका घुसा, अफगानिस्तान में अमेरिका घुसा, लीबिया में अमेरिका घुसा, कुवैत, इराक में अमेरिका घुसा। इन सब सीरिया में घुसा, वेनेजुएला में घुसा, अपने आसपास के तमाम कंट्रीज में गया। लेकिन चांदेल जी, सबसे बड़ी बात ये रही कि जहां जहां अमेरिका ने अपने हाथ डाले वहां वहां हाथ जला के लौटे। चाहे वियतनाम हो, चाहे कोरिया हो, चाहे और भी कोई जगह, अफगानिस्तान हो। और अब ताजुब की बात ये देखिए कि अफगानिस्तान से तो आप निकल गए 3 साल पहले, 4 साल पहले, और अब आप अफगानिस्तान को कह रहे हैं कि आप बगराम बेस हमें दे दीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मतलब ये क्या है? ये तो दोहरी नीति, इसका कुछ वो नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं, ट्रम्प को ये पता नहीं कि उन्हें कब क्या कहना है, कैसे कहना है। आप देखिए, यूनाइटेड नेशंस के यूएनजीए में भाषण देते वक्त एक प्रेसिडेंट ये कहता है कि मैंने कुछ साल पहले यूनाइटेड नेशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर वगैरह को रिन्यूअल करने के लिए मैंने कोटेशन दिया था और वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। अब जो कोटेशन एक्सेप्ट हुआ है मेरे दिए गए कोटेशन से ज्यादा है। मतलब वो आदमी संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में खड़े होकर के अपने बिजनेस की बात कर रहा है और शिकायत कर रहा है कि मुझे बिजनेस नहीं करने दिया यूएन ने। तो इस आदमी का क्या भरोसा आप कर सकते हैं? आपने जैसे आंकड़े दिखाए कि रूस और भारत को कह रहा है, भारत और चीन को कह रहा है कि आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं। अरे आप देखिए, अमेरिका के हाथ कहाँ नहीं खून से रंगे हुए हैं। पिछले 3 साल में 135 अरब डॉलर से ज्यादा की खाली मिलिट्री एड यूक्रेन को दी है, और वो एड क्या वो वापस मिलेगी। और अब देखिए क्या इनका क्या है कि यूक्रेन में या जहां भी पहले पैसा लगाओ, पहले हथियार बेचो, हथियार बेच करके पैसा कमाओ, उसके बाद अगर शांति हो जाए तो वहां पर आप, जैसे यूक्रेन में इन्होंने किया है, मिनरल्स की डील की है, वहां मिनरल्स की डील करो और रिकंस्ट्रक्शन के नाम पे अमेरिकी कंपनियों को घुसाओ, जो कि 60%, तो सारे कॉस्ट का 60% से ज्यादा, मेरा अपना अनुभव रहा है, सारी कॉस्ट का 60% से ज्यादा अमेरिकन कंपनी जो है वो कंसल्टेंसी फीस के रूप में वापस लेगी। तो ये तो इनका तरीका रहा है ट्रम्प का क्या, अमेरिका का तरीका रहा है। और ये हर जगह पैसा अपना बनाया है इन्होंने। दोनों विश्व युद्धों में हालांकि ये डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व हुए आखिर तक, लेकिन वहां भी पैसा इन्होंने बनाया, हथियार सप्लाई करते रहे। अब ये कहते हैं कि, मतलब मेरे तो समझ में नहीं आता कि क्या क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस का काम है शांति स्थापित करना, वो काम मैंने किया है, यूनाइटेड नेशंस नहीं कर पाया। 7 जगह के नाम गिना दिए। जो आपकी सबसे बड़ी वो थी यूएसपी आते वक्त कि आप रूस के युद्ध जो है 1 दिन में 24 घंटे में रुकवा देंगे। 24 घंटे को कौन कहे? अब तो देखिए
आधे साल से ज्यादा भी बीत गया है, और अब ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इनके सलाहकार कह रहे हैं प्रेसिडेंट इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, ही इज एनॉयड। भैया प्रेसिडेंट, सिर्फ आप ही के प्रेसिडेंट को फ्रस्ट्रेट होने और गुस्सा होने का अधिकार है, दूसरे देशों के राजनेताओं को नहीं, जिनके आप खून चूस रहे हैं, जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। ये सोच, और ये खुलेआम एक ऐसा निर्लज बेशरम राष्ट्रपति खुलेआम यूएन के मंच से कह रहा है कि मुझे नोबेल दिया जाना चाहिए।